हेलो गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? और कैसे चल रहा आप लोगों का सेलिब्रेसी ब्रह्मचर्यता नो फैप ह्यूमन डिटेंशन फोर्स डिटेंशन वॉट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिप्रेशन पे और डिप्रेशन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स पे, क्योंकि मुझे एक दो भाइयों का कमेंट आया है कि वो लोग डिप्रेशन में हैं और डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, तो कैसे ठीक करना है, कैसे हैंडल करना है, इस टॉपिक पे उनको वीडियो चाहिए। और मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा यार, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। अभी देखो, मैं अपने ये रनिंग और एक्सरसाइज के टाइम में से निकाल कर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ सुबह के टाइम में, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। कल भी टाइम नहीं मिला था, संडे के दिन भी टाइम नहीं मिला था, तो कल भी वीडियो शूट नहीं कर पाया था। बट ये डिप्रेशन वाला टॉपिक मुझे ज़्यादा सीरियस लगा, तो मैं सोचता हूँ कि इस पर शूट कर देनी चाहिए वीडियो, क्योंकि मैं भी कभी इस प्रॉब्लम से जूझ चुका हूँ, झेल चुका हूँ। तो ये थोड़ा सीरियस प्रॉब्लम होता है। जब हम डिप्रेशन में होते हैं ना, तो भाई ऐसा लगता है कि हम दुनिया में कोई हेल्प करने वाला नहीं है, और सबसे वीक इंसान हम ही हो गए हैं, सबसे कमज़ोर इंसान हम हो गए हैं। और ऐसे कंडीशन में हमें खुद ही खुद की हेल्प करनी होती है, क्योंकि कोई सच में कोई रियल में हेल्प करने आता नहीं है। कोई तुम्हारे साथ में होता है ना उस टाइम में, तो एक गॉड है जो तुम्हारे साथ में होता है, दूसरा कोई नहीं होता है। जहाँ तक मैंने नोटिस किया, मैंने फील किया। और तुमको खुद ही इससे लड़ना होता है, इसको ठीक करना होता है, ठीक है। तो खुद ही खुद का हेल्प करना स्टार्ट करो। और डिप्रेशन की प्रॉब्लम जो होती है ना, ये तो पहले थॉट से स्टार्ट होता है। हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, और हमें लगता है कि जस्ट ये थॉट्स आ रहे हैं, हम नॉर्मल हैं बिल्कुल। कभी कभी हो जाता है, तो थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं, तो हो जाता है, कोई नहीं। और हमें पता नहीं होता है कि हम डिप्रेशन में हैं। देखो, डिप्रेशन को फिगर आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अगर तुमको कभी कभार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तुम कभी कभार नेगेटिव हो रहे हो, सैड हो रहे हो, तो तुमको शायद जो नॉर्मली इंसान सैड हो जाता है, कभी कभी दुखी हो जाता है, तो समझना चाहिए कि कभी कभार अगर हो रहा है तो तुम नॉर्मली सैड हो या दुखी हो। और ये प्रॉब्लम अगर 24 आवर्स तुमको रह रही है, तुमको 24 आवर्स नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तुम 24 आवर्स उदास ही रह रहे हो, सैड ही रह रहे हो, तुम चाह कर भी खुश नहीं रह पा रहे हो ना, तो फिर ये तुमको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है। तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये बहुत सीरियस इशू होता है। और मैंने ये झेला है अराउंड 8 से 9 मंथ। मैं बिल्कुल, मुझे लगता था कि मैं ठीक ही नहीं हो पाऊँगा, मैं ख़त्म हो गया हूँ, मेरी विल पावर ख़त्म होती जा रही थी, मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म होते जा रहा था, और मुझे लग रहा था कि मैं नहीं ठीक हो पाऊँगा अब। और मुझे इतना प्रॉब्लम हो गया था भाई इसमें, मेरे सारे बॉडी के नर्व सेंसिटिव हो गए थे, और राइट साइड के ब्रेन से लेकर लंग्स से होते हुए पैर के नर्व वीक हो गए थे। मुझे इतना पैनिक अटैक्स आया था इसमें, इतना ज़्यादा पैनिक अटैक्स आया था। इवन मुझे रात में सोते हुए में पैनिक अटैक्स आए हैं। जैसे मैं रात में सो रहा होता था, और सोते हुए मैं कोई ऐसे उल्टे सीधे सपने आ गए, ड्रीम्स आ गए, तो ब्रेन इतना निगेटिव हुआ रहता है ना, कि ब्रेन को लगता है ये सच में हो रहा है। और उस टाइम पे मुझे सोते हुए में मुझे पैनिक अटैक्स आ जाते थे, मेरा हार्ट बीट बढ़ गया होता था, मैं एकदम से उठता था पागलों की तरह, एकदम से देखता था हार्ट बीट साफ पंप कर रहा है, इतना फास्ट ऐसा लग रहा था कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा अब। तो मुझे सोते हुए में पैनिक अटैक्स आए हैं, मेरा प्रॉब्लम इतना सीरियस हो गया था, और मुझे लगता था कि मैं अब ठीक नहीं हो पाऊँगा, इससे कभी नहीं निकल पाऊँगा बाहर। लिटरली अगर मुझ में उतना डिटैचमेंट नहीं आया होता ना, तो मैं नहीं निकल पाता। मेरा प्रॉब्लम इतना बढ़ गया था, इतना ज़्यादा हाई हो गया था, पागलपन तक की प्रॉब्लम हो गई थी लगभग मुझे। बट मैंने वहाँ से खुद को हील कर लिया, ठीक कर लिया नेचुरली, विदाउट मेडिसिन, विदाउट साइकेट्रिस्ट हेल्प। मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया था, बट मैंने उसका मेडिसिन यूज़ नहीं किया। उसने मेडिसिन वगैरह लिखा था, मैंने यूज़ नहीं किया, चलाया नहीं मैंने। मुझे खुद से ठीक करना था इसको। मैंने
किया क्या इसमें, मैं मुझे जो भी थॉट्स आते थे ना, फिर जो भी इसमें, क्योंकि इसमें जो 99% तुमको थॉट्स नेगेटिव आएंगे और वो थॉट्स फर्जी होते हैं, फेक होते हैं, उसमें कोई रियलिटी नहीं होती, उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती है। जो भी तुमको इसमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उन सारे थॉट्स को तुम रियल मत समझना, क्योंकि वो फेक थॉट है, फर्जी थॉट है। मैं उसको रियल समझते जाता था और उसकी वजह से मुझे एंजाइटी होती थी, पैनिक अटैक्स आते थे और मेरा नर्व डे बाय डे और सेंसिटिव होते जा रहा था, सुपर सेंसिटिव हो गया था मेरा नर्व। ठीक है, मुझे सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे, सांस का प्रॉब्लम, DPDR की प्रॉब्लम, बाइपोलर की प्रॉब्लम। मैं कभी खुश रहता था, कभी उदास, कभी कुछ, अजीब से प्रॉब्लम्स हुए थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, डाइजेशन इशू। इवन मैं 100 मीटर जाने में मुझे डर लगता था, इतना प्रॉब्लम हो गया था। तो समझ सकते हो मैं कहाँ तक गया था इसमें, किस हद तक गया था, सारी हदें पार हो गई थी। मुझे लगता था कि मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, बट वहाँ उस पॉइंट पे एक पावर काम करती है, यूनिवर्सल पावर। वो तुम में डिटैचमेंट भरती है कि तुमको अब कुछ भी हो जाए तुम्हें डरना नहीं है, तुमको सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। इवन तुम्हारे ब्रेन में ये भी थॉट आ रहा है ना कि शायद तुम्हारी मौत हो सकती है अगले क्षण में, अगले कुछ सेकंड में या मिनट में, उसको भी एक्सेप्ट कर लो कि कोई बात नहीं, हो जानी है तो हो जाने दो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। यही बेस्ट तरीका है इसको ठीक करने का, एक्सेप्टेंस लाना। तुमको जो भी थॉट्स आ रहे हैं इसमें, जो कुछ भी तुमको थॉट्स आ रहे हैं, जिसका साइकिल तुमने स्ट्रॉन्ग कर दिया, उस पर रिएक्ट कर करके उसको एक्सेप्ट करते जाओ, उस पर रिएक्ट मत करो, उसको एक्सेप्ट करो कि कोई बात नहीं, होना है तो हो जाने दो, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं स्ट्रेस में नहीं जाऊँगा, मैं तनाव में नहीं जाऊँगा, मैंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, मौत होनी है, हो जाने दो, मौत से तो बुरा कुछ नहीं हो सकता है ना। तो मौत को एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, मैं ये कहता हूँ। और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करो और नेचर के साथ में टाइम बिताया करो, ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ में रहो, और सुबह में उठो, रनिंग मारो, एक्सरसाइज करो। तुमको मन नहीं करेगा लेकिन करना है ज़बरदस्ती। मुझे भी मन नहीं करता था बट मैं करता था, क्योंकि मुझे ठीक होना था, किसी भी कॉस्ट पे मुझे ठीक करना था खुद को। मुझे मन नहीं करता था, मैं इतना डिप्रेस था, मुझे पार्क में आने का मन नहीं करता था, मुझे रनिंग करने का मन नहीं करता था, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता था। मुझे मन करता था मैं सोता रहूँ, मैं अपने सिम्टम्स को सर्च करूँ, मैं अपनी नेगेटिविटी को कैसे ठीक करना है इसको देखूँ, बस ये इसमें उलझा रहता था मैं 24 आवर्स। बट मैंने इसको ब्रेक करना स्टार्ट किया, मैं पार्क आना स्टार्ट किया, मैं नेचर के साथ में टाइम बिताना स्टार्ट किया, मैं भागना स्टार्ट किया, मैंने एक्सेप्टेंस लाना स्टार्ट किया खुद में थॉट्स को लेकर, और मेरी हीलिंग स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसा करोगे तो तुम्हारी हीलिंग हो जाएगी 110%। चाहे तुम 1 साल से फंसे हो एंजाइटी डिप्रेशन में, चाहे 2 साल से, 3 साल से, चाहे 10 साल से, तुम्हारी हीलिंग 110% ठीक हो जाएगी। ये मेरी स्यूरिटी है। मैं ये कंफर्मेशन देता हूँ तुमको, क्योंकि मैंने किया है। मुझे नहीं लगता कि मेरे इतना कोई फंसा होगा जितना मैं फंसा था। मैं साइकोसिस तक गया था, पागलपन तक, तो मैंने ठीक कर लिया। तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। तुमको ये प्रॉब्लम्स, तुमको नेगेटिव थॉट्स आ क्यों रहे हैं? तुम डिप्रेशन से पहले तुमको ये सब थॉट्स नहीं आते होंगे, ना ही ऐसे इशूज़ होंगे तुमको, है ना। जो भी तुमको सिम्टम्स आ रहे हैं, एक बंदे ने किया था कमेंट्स की, उसको आंखों के बगल में कुछ फ्लटरिंग का दिखता है। भाई वो भी तुम्हारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हारा ब्रेन तुमको ऐसे बार बार वो तुमने ना फिगर आउट कर लिया बहुत ज़्यादा, तो तुमको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तुम उसको ध्यान देना बंद करो, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने ध्यान देना बंद कर दिया, ख़त्म हो गया वो। ठीक है, तुम इसमें ना हम सुपर कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं खुद को लेकर, खुद के आइज़ को लेकर, मतलब बॉडी के लेकर, बॉडी के एक ऑर्गन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। और हमारा ब्रेन इतना नेगेटिव हुआ होता है कि वो उल्टी सीधी चीज़ों को इंटरप्रेट करके तुमको बताते रहता है और तुम फंसे रहते हो उसमें। तो ये ब्रेन की साइकोलॉजी को समझो। इससे बाहर निकलने का तरीका है कि ये जो भी थॉट क्रिएट कर रहा है ना, तुम उसको एक्सेप्ट करते जाओ कि कोई नहीं, मैं ऐसा ही जी लूँगा, मेरी लाइफ सही है। ठीक है, फिर ये ना तुमसे हारना स्टार्ट कर देगा और तुम इस पे विक्ट्री हासिल करते जाओगे और तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो मैं यही तुम लोगों से सजेस्ट करूँगा। और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करो, डाइट को चेंज करो और ख़ुद को बिज़ी रखा करो। तुमको कुछ हुआ ही नहीं है
कुछ नहीं हुआ है भाई, कुछ नहीं हुआ है। मुझे भी लगता था कि मुझे बहुत कुछ हो गया, बट कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ होता है। बस ये तुम्हारा ब्रेन डिप्रेस हो गया है, ये डिप्रेसिव थॉट्स को क्रिएट कर रहा है। तुम्हारी एंजाइटी डिप्रेशन 10 साल पुरानी क्यों ना हो, तुम इस तरीके से खुद को ठीक कर सकते हो। और इसको 110% ठीक करने का यही तरीका है। अदरवाइज़ तुम मेडिसिन भी लेते हो ना, तो तुमको जस्ट रिलैक्सेशन फील होगा, रिलैक्स फील करोगे कुछ टाइम के लिए, और फिर से तुम्हारी ये सारी चीज़ें रिपीट होगी, तुम ठीक नहीं हो पाओगे। तो मेडिसिनल हेल्प बिल्कुल मत लेना, तुम इसको नेचुरली ठीक करने की कोशिश करो। नेचर के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताओ, रनिंग मारो, एक्सरसाइज करो। नहीं मन करता है ज़बरदस्ती करो, कुछ दिनों तक ज़बरदस्ती करो, धीरे धीरे मन करने लगेगा। ठीक है, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। मैं कोई भी यहाँ पे फेक फर्जी बातें करता ही नहीं हूँ। और मैं यूट्यूब पे स्पेशली डिप्रेशन पे वीडियो शूट करने के लिए आया था, बट मैं सेलिब्रेसी को भी फॉलो करता हूँ, तो इस पे भी वीडियो शूट करने लगा ब्रह्मचर्यता पे। ठीक है, तो चलो फिर मैं इस वीडियो में इतना ही कहूँगा। एंड बाय एंड थैंक यू।